भवग्नवव्रीस्तदोहम् तीर्थस्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतम् वन्दे महापुरुष ते शरणारविन्दम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहितयोगचिन्तम् हन्तुं त्रितापमुनिशं मुनिहंससेव्यम् सनमानसालिपरपीतपरागपुञ्जम् पारे गिरं गुणनिधे श्रुतयो वदन्ति रूपं त्वदीयमपरं मुनिहंससेव्यम् अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय, अवधाम की जय, सरयू मैया की जय, कनक भवन बिहारी बिहारणू जी की जय, हनुमानगढ़ी के हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, समस्त क्षेत्रज्ञ देवी देवताओं की जय, प्राण प्रतिष्ठा समारोह यज्ञ की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
बड़ा ही सौभाग्य है हम सबों का झारखंड राज्य के मंडल बोकारो के अंतर्गत बालाडीह थाना के अंतर्गत दिव्य क्षेत्र की रक्षा करते हुए हमारे भूत भावन भोलेनाथ अवघड़धानी महादेव विश्वनाथ के रूप में यहाँ प्रतिष्ठित होकर के क्षेत्र की रक्षा कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज जो सम्मुख श्रोता के रूप में विराजित है एवं सभी भक्तिमती माताएं बहनें भाई बंधु आदरणीय बुजुर्गजन एवं लाइव प्रसारण के माध्यम से अपने अपने घरों पर बैठे हुए समस्त श्रोता बंधु सभी का मंगल हो। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आज तो बड़ी समस्या के साथ हम यहाँ पहुँचे आप सभी के बीच। ट्रेन का समय यहाँ 3 बजे था छोड़ने का और लगभग 3.5-4 घंटे ट्रेन लेट आई और लगभग 8 बजे के आसपास हम यहाँ पहुँचे और कथा का समय जो था 7 बजे से था और आनंद फानन में हमारी माताएं जो आयोजक हैं कहते हैं बनाना और बिगाड़ना सब माताओं के हाथ में ही होता है। तो इस आयोजन को सभी माताएं मिलकर के सवार रही हैं, बना रही हैं जगदम्बा के रूप में प्रतिष्ठित होकर के। हम सभी माताओं को धन्यवाद व्यक्त करते हैं। ठाकुर जी महाराज की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। आप लोग ऐसे ही यज्ञ याजन करते कराते रहें। बोलो राधे राधे। तो जंगलों पहाड़ों को पार करते हुए बढ़िया मध्य प्रदेश में यज्ञ चल रहा था, उसका समापन हुआ। उसके बाद आज सुबह से सफर प्रारंभ हुआ और आप सभी के बीच ठाकुर जी की कृपा से उपस्थित हुए। श्री शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का समायोजन हमारे माताएं बहनें भाई बंधुओं के सहयोग से दिव्य आज तरंगित हो रहा है। वाराणसी धाम से पधारे हुए हमारे विद्वज्जन विद्वान बढ़िया दिव्य वैदिक मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा के यज्ञ का शुभारंभ आज से किए और बड़ा ही आनंद आ रहा है हमें आप सभी के बीच में उपस्थित होकर के। हमारी जब चर्चा हुई कथा की तो हमारे हृदय के अति अंतरंग थाना प्रभारी के रूप में यहाँ प्रतिष्ठित श्री राम प्रवेश जी, उनके द्वारा बातचीत माताओं से हमारी चल रही थी। तो माताओं ने कहा कि महाराज जी सभी ग्रंथों का सार जो है सुनाना है। 5 दिन का समय है, कोई भी धर्मानुष्ठान 5 दिन में कथा का सिद्ध नहीं होता, इसलिए सभी ग्रंथों का सार श्रवण कराना है। ऐसे ही सूत जी ने जब सौनकादि ऋषियों से पूछा कि क्या सुनना चाहते हो यह बताओ, तो सौनकादि ऋषियों ने कहा कि हमें सभी ग्रंथों का सार सुनना है। तो सभी ग्रंथों के सार के रूप में श्रीमद् भागवती वार्ता सूत जी के द्वारा सौनकादि ऋषियों ने श्रवण किए। तो आइए हम भी वही वार्ता आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम हरिनाम संकीर्तन मनक्रम वचन वाणी को पवित्र करने हेतु, उसके बाद बढ़िया दिव्य वार्ता में हम सभी प्रवेश करेंगे।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव।
नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद्भागवतम। सर्वप्रथम हम यह जाने कि भागवत है क्या। भागवत नाम किसका है? महाराज भागवत कोई कोठी है क्या, कोई महल है, या किसी चिड़िया का नाम है भागवत? भागवत है क्या, इस विषय को समझें। भागवत के विषय में हम आपको बता दें कि भागवत में कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर हैं, भा, ग, व और ता। चारों अक्षरों का अपना अपना अलग अलग फल है, अलग अलग अर्थ है व्याकरण के सिद्धांत से। अब वैसे जो हमारे वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि भागवत अर्थात भक्त और भगवान की कथा। संतों ने कहा भगवतः प्रोक्तम सा भागवतम, भगवान के द्वारा कही गई जो कथा है वही है भागवत। भगवतः प्रोक्तम सा भागवतम। लेकिन वैयाकरणियों ने बड़ा अच्छा सिद्धांत दिया। पहले अक्षर का अर्थ भांति सर्वलोकेषु, ऐसा ग्रंथ जिसका प्रकाश सभी लोकों में विद्यमान है। फिर क्या है? ग, गीयते नारदादिभिः, ऐसा ग्रंथ जिसका गायन नारदादि ऋषिजन भी करते हैं। भागवत तो परमहंसों की संहिता है। वा, तीसरा अक्षर क्या है? वा, वरिष्ठम सर्वशास्त्राणाम, जो सभी शास्त्रों में वरिष्ठ है, श्रेष्ठ है। और ता का अर्थ क्या है? भ्रमर जाल से निकाल करके बाहर कर दे, यही है भागवत। मूलतः समझे भगवतः प्रोक्तम, जो भगवान के द्वारा कही गई कथा है वही है भागवत। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं और 1,76,000 शब्दों में यह भागवत ग्रंथ लिखा गया है श्री वेदव्यास जी के द्वारा। वेदव्यास जी प्रथम श्लोक का प्रतिपादन करते हैं। समय को हम लोग ध्यान में आज रख करके बढ़िया कथा श्रवण करेंगे और कल से अपने समय पर हम सभी की कथा संचालित होगी। तो प्रथम श्लोक में लिखते हैं व्यास जी महाराज, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः।
पहले क्या लिखा? सच्चिदानंद रूपाय सत घन चित घन आनंद घन। भगवान का 3 स्वरूप है, सत्य, चित्त और आनंद। पहला स्वरूप क्या है? सत्य का। जहां सत्य है वहीं भगवान है। सत्य गोविंद का दूसरा नाम ही है, समझो। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदया। जहां सत्य है वही परमात्मा है। चित, चित अर्थात चेतना, और आनंद। आनंद का अर्थ क्या होता है माता जी? आनंद का मतलब होता है छेना। बोलो राधे राधे। अब कहे महाराज जी आनंद का मतलब छेना काहे कह दिए? कहने का भाव है कि छेना को चाहे इधर से खाओ चाहे उधर से खाओ, स्वाद बराबर मिलेगा, चारों तरफ से कहीं से मुंह लगाओ। वैसे ही आनंद है जिसका स्वाद बराबर बना रहे। आजकल तो महाराज गाड़ी है, घोड़ा है, फर्स्ट क्लास एसी में लोग चलते हैं। किसी ने कहा महाराज कल हमने अपने मित्र के घर में कढ़ी खाई, बड़ा आनंद आया है। तो कढ़ी खाने से आनंद आ जाता है, लेकिन ये क्षणिक आनंद है। जब तक आपने खाई, जब तक जिह्वा को स्वाद मिला, तब तक आनंद। लेकिन यह आनंद ऐसा है कि यह कभी नष्ट होता ही नहीं है, बराबर जो बना रहे। और भगवान का मूलतः स्वरूप आनंद का ही है। संत जन कहते हैं कि सत और चित तो आनंद के विशेषण है। ऐसा आनंद जिसमें सत्यता हो, ऐसा आनंद जिसमें चेतना हो, जो अचेतन कभी ना हो। भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद। फिर लिखते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व के उत्पत्ति, पालन और संहार के हेतु है। तापत्रय विनाशाय। व्यास जी जब लिखने लगे श्लोक, किसी ने पूछा ठीक है भगवान का आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, और विश्व के उत्पत्ति, पालन और संहार के हेतु हैं, लेकिन और क्या करते हैं? तो व्यास जी ने लिखा तापत्रय विनाशाय। तीनों तापों का नाश करते हैं। कौन कौन से? दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज्य का हो नहीं व्यापा, राम राज्य को हो नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज्य का हो नहीं व्यापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक। आदि दैहिक, जो देह से ताप उत्पन्न हो जाए, विविध प्रकार के रोग हो जाए, ऐसा रोग हो जाए कि इसका इलाज संभव ना हो, दैहिक ताप। दैविक, जो देवताओं से मिले। बड़ी बढ़िया अभी हमारे यहाँ किसानों ने खेती की रही गेहूं की,
और भगवान की ऐसी अनुकंपा हुई कि बढ़िया पानी पड़ा, फिर पत्थर भी पड़ा, खेती नष्ट हो गई। यही है दैविक ताप। भूकंप आ जाना, बड़ी बड़ी इमारतें ढह जाती हैं, ये दैवीय प्रकोप है महाराज। दैविक और भौतिक। भौतिक ताप, भूत प्रेत बाधा सबको लगभग सताती है कहीं ना कहीं। किसी जानवर से हम पीड़ित हो जाएं, शेर सियार कुत्ता काट ले, ये भौतिक ताप। इन तीनों तापों का जो समन करते हैं, जिनके स्मरण मात्र से तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। व्यास जी कहते हैं कि मैं नहीं, अहम नहीं लिखे, नुमः, अहम आवाम वयम, वयम नुमः लिख रहे हैं। बहुवचनांत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, माने हम जो सभी यहां बैठे हैं, सब लोग भगवान को प्रणाम करते हैं। बोलो राधे राधे, राधे राधे। यह कथा जो है श्रीमद् भागवत की, श्री सूत जी महाराज सुखदेव जी महाराज का ध्यान करते हैं, और सुखदेव जी महाराज का ध्यान करके बढ़िया 88,000 सौनकादि ऋषि मुनियों को नैमिषारण्य में, उत्तर प्रदेश सीतापुर के पास है नैमिषारण्य तीर्थ, वहीं पर सुना रहे हैं। आप कोई भी व्रत कथा पढ़ें माताएं, तो सबसे पहले कौन क्या पढ़ते हैं? सूत उवाच पढ़ती है ना। चाहे बृहस्पतिवार की व्रत कथा हो, चाहे पूर्णमासी की हो, चाहे करवा चौथ की हो, चाहे हरितालिका तीज की हो। बोलो राधे राधे। सब में पहले क्या है? सूत उवाच। सूत जी ने वहीं पर 18 पुराणों, उप पुराणों, वेदों और अन्य व्रतों का प्रतिपादन किया है। वहीं से परंपरा चली है व्रतों का। तो उसी तरह सौनकादि ऋषियों ने सूत जी को दंडवत प्रणाम किया और पूछने लगे। सौनक जी महाराज 88,000 ऋषि मुनियों की अध्यक्षता कर रहे हैं। सौनक जी की विशेषता क्या है? कथामृत रसास्वाद कुशलः। सौनक जी महाराज कथामृत रसास्वाद में परम कुशल हैं। सब कुछ जानते हैं, लेकिन जब कथा सुनने बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ नहीं जानते। और कथा सुनने का भाव भी यही, हम बहुत ज्ञानी हैं, बड़ी बात है, अच्छी बात है। लेकिन जब कथा श्रवण करने बैठे महाराज, तो हमारा भाव क्या हो कि जो व्यास जी कह रहे हैं वही सत्य है, हम तो कुछ नहीं जानते। यही भाव होना चाहिए। जब तक हम अहम की भावना लेकर के कथा में बैठेंगे, तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता, चाहे 18 पुराण को घोट के पी जाए। बोलो राधे राधे। कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जिस दिन दीनता आ गई, समर्पण भाव आ गया, कथा के प्रति रुचि बढ़ गई, उसी दिन हमारा कल्याण हो जाना है। तो सौनक जी की महानता क्या है? कथामृत रसास्वाद कुशलः, परम कुशल हैं कथामृत रसास्वाद में। बढ़िया प्रणाम करके पूछते हैं सूत जी महाराज से, अज्ञानाध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्या हि कथासारम मम कर्ण रसायन। बोले महाराज, आप यहाँ विराजित हैं, हम सबों का बड़ा सौभाग्य है। आपके पास हम जीवों के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए
कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान तेजमय ज्ञान है आपके पास। सूर्य देव उदय हो जाए तो जगती तल पे तो बढ़िया प्रकाश हो जाए, लेकिन जीव के हृदयागत अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान का प्रकाश ही एक माध्यम है जो जीव के हृदयागत अंधकार को दूर कर सकता है। कहते हैं महाराज गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है आप पर, कृपया हमें यह बताइए कि वैष्णव जन भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, कोई उपाय बताएं। क्योंकि किसी को चिंतामणि मिल जाए और हाथ में ले ले, चिंतन करे कि फला वस्तु हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाए, सो उपस्थित हो जाएगी। कल्प वृक्ष का महाराज यह प्रभाव है, कल्प वृक्ष का यह प्रभाव है कि उसके नीचे जो व्यक्ति बैठे कहे कि हमें स्वर्ग की संपदा मिल जाए, इंद्र का आसन मिल जाए, सो मिल जाएगा। लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष के अंदर इतना साहस नहीं है कि वह परमात्मा को प्रकट कर सके। इतना साहस चिंतामणि में भी नहीं है और कल्प वृक्ष में भी नहीं है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरुद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कहते हैं महाराज गुरुदेव भगवान के शरण में कोई चला जाए तो उन्हीं की कृपा से, प्रयच्छति गुरुः प्रीतो, उन्हीं की कृपा से यह संभव है कि जो अमलात्मा विमलात्मा बड़े बड़े संत जन हजारों लाखों वर्षों तक तपस्या करते हैं और जो वैकुंठ उन्हें सदगति नहीं मिलती है, वह गुरु की कृपा से प्राप्त हो जाती है। बिन गुरु भव निधि तरय न कोई, बिन गुरु भव निधि तरय न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई, जो बिरंचि शंकर सम होई, गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, गुरु भव निधि तरय न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई, जो बिरंचि शंकर सम होई, जो बिरंचि शंकर सम होई। बिना गुरु के किसी की भक्ति सार्थक नहीं हो सकती है। भक्ति गुरुमुखी ही सार्थक होती है। गुरुजी महाराज कान में मंत्र फूंक दे, समझो परलोक का टिकट बना। और जब तक गुरुजी कान में मंत्र ना फूंके तब तक हमें अधोगति भी नहीं मिल सकती, चाहे जितना हम भक्ति कर लें। इसलिए भक्ति गुरुमुखी होनी चाहिए। मनमुखी भक्ति सर्वदा अरिष्ट कारक होती है। मनमुखी भक्ति व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। जो शास्त्र सिद्धांतों का सम्मत है, जैसा वेद कहते हैं, जैसा शास्त्र कहते हैं, हम पंडित जी को क्यों बुलाते हैं? अयोध्या बनारस से विद्वान बुलाए कि महाराज हमारी प्रतिष्ठा करवा दो, हमारे गांव में यज्ञ है। हम स्वयं कर लेते, लेकिन उस विधि को हम नहीं जानते जिस विधि से प्रतिष्ठा होनी है। आजकल तो लोग भक्ति करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि पहले जल चढ़ा दें कि फल चढ़ा दें, फूल चढ़ा दें कि चंदन चढ़ा दें। सबसे बड़ी टेंशन तो इस बात की है कि लोगों को ये नहीं पता है कि पहले दिया दिखाएं कि धूप दिखाएं।
जिसका जो मन पड़ा जैसे तैसे पूजा पाठ करते रहते हैं। हम भी कई जगह देखते हैं। एक जगह हम बैठे हुए थे, यज्ञ था, शिवलिंग बना हुआ था। एक महानुभाव जी आए तो पहले धूप दिखाया, फिर फूल चढ़ाया, फिर प्रसाद रखा, ऊपर से दूध डाल दिया भगवान के ऊपर। बोलो राधे राधे, हो गई भक्ति। लेकिन भक्ति मनमुखी सार्थक नहीं होती। भक्ति वही सार्थक होती है जो गुरुमुखी हो, शास्त्र सम्मत हो। क्यों माता जी? शास्त्र सम्मत भक्ति ही सार्थक है। इसीलिए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, महाराज गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है, कुछ बता दो, कल्याण हो जाए हम लोगों का। सूत जी कहने लगे कि तुम लोगों ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। आप लोगों का इतना प्रेम स्नेह देख करके मैं समस्त ग्रंथों का सार ही आपको प्रदान करता हूं। कहते हैं सावधानतया श्रृणु। जब कोई अनमोल वस्तु किसी को प्रदान की जाती है तो कहा जाता है सावधानी से रखना भैया, है? पतिदेव पत्नी के लिए हीरे की अंगूठी बनवाए तो 4 बार बोले अच्छे से रखी हो ना। पूछते हैं कि नहीं पूछ रहे? तो कोई कीमती वस्तु अगर किसी को प्रदान की जाए तो पहले सावधान किया जाता है, महाराज सावधान हो जाओ, इसको अच्छे से रखना। कहने लगे काल प्याल मुखग्रास त्रास निर्णांस हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भासितम्। कीरेण सुकेन भासितम्। हम लोग जहां निवास करते हैं क्या नाम है? मृत्युलोक। क्या कहते हैं माता जी? जरा जोर से बोलिए, क्या कहते हैं? मृत्युलोक। दूसरा नाम क्या है? संसार। क्या नाम है? संसार। अर्थ जानते हैं? मृत्युलोक का जो आया है वो जाएगा, ये निश्चित है, पक्का। समझ में? जो यहां पैदा हुआ है उसका मरना निश्चित है। दूसरा अर्थ है संसार। संसरति इति संसारः, जो सरकता रहता है। और हम पकड़ने का प्रयास करते हैं कि पकड़ में आ जाए, लेकिन हाथ से जब सरक जाता है तब हमें बड़ा दुख होता है। तीसरा क्या नाम बताया? मैत्रेय जी ने तीसरा नाम बताया दुखालय। क्या नाम बताया? दुखालय। अब बताओ, विद्यालय में विद्या मिलती है कि नहीं? शिवालय में शिव जी मिलते हैं, तो दुखालय में क्या मिलेगा बताओ जरा? दुख मिलेगा। हाँ, हम लोग अपने अपने कर्मों का फल भोगने के लिए यहाँ आए हैं। बगल में थाना है, कोई जुर्म कर दे, चलो अंदर, है? जज साहब के पास पेश किया गया, बोले उम्र कैद हो गई, चलो इसको डालो जेल में। डाल दिया गया जेल में। अब कोई मूर्ख उसी जेल की रोटी को सुख मान बैठे। बोलो राधे राधे। जेल की रोटी को सुख मान बैठे तो उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? उसी तरह हम अपने अपने कर्मों का फल भोगने के लिए इस धरा पर आए हैं। ये जेल है, उम्र कैद हुई है समझो, और यहाँ के संसाधनों को, यहाँ के रोटी को सुख समझ लें, इससे बड़ी मूर्खता क्या है? यहाँ सुख नहीं है किसी भी प्रकार का। किसी संत से किसी ने पूछा कि महाराज सुख दुख क्या है? दुख है क्या? तो महाराज जी ने बताया कि सुख की चाह ही दुख है। जहां से आपने सोचा कि हमें सुख मिले, वहीं से दुख आरंभ हो गया। सुख की चाह ही दुख है। आगे हम प्रसंग में बताएंगे।
गोकर्ण जी ने उपदेश दिया पिताजी को कि ना इंद्र को सुख है, ना चक्रवर्ती राजा को, ना महाराज को, किसी को सुख नहीं है। सुख है तो फकीर को है, मन लागा मोर फकीरी में। सुख है तो वैराग्य में है। जिसके पास सुख आने का कोई साधन नहीं, वही सबसे बड़ा सुखी है। तो कहते हैं सूत जी महाराज कि कलयुग रूपी ब्याल से रक्षा के लिए हम तुम्हें यह दिव्य अनमोल रत्न प्रदान कर रहे हैं, इसको बढ़िया से ग्रहण करो। अच्छा, हम सभी जानते हैं कि तोता बड़ा मीठा बोलता है, लेकिन बोलता वही है जो उसको सिखाया जाए। तो ये जो सुख संहिता है, तो यह भी सुखदेव जी महाराज को गुरु परंपरा से प्राप्त हुई है। और गुरु परंपरा से ही सुखदेव जी महाराज जो गुरु परंपरा से प्राप्त किए थे, वही परीक्षित जी को सुनाए। सौनकादि ऋषियों ने कहा हम कैसे मान लें कि बड़ी अनमोल संहिता है, कुछ उदाहरण है तो बताओ। सूत जी कहते हैं सुनो। जब परीक्षित जी को सुखदेव जी कथा श्रवण कराने लगे तो देवता क्या किए? सुधा कुंभम गृहीत्यैव देवतास्तत्र समागमन। अमृत का कलश लेकर के उपस्थित हुए। कहने लगे महाराज ऐसा करो कि यह अमृत सुखदेव जी से कहने लगे यह अमृत जो है परीक्षित जी को पिला दो, परीक्षित जी अमर हो जाएं। सुखदेव जी मन में विचार करने लगे कि इतने स्वार्थी देवता स्वकार्य कुशलः सुरा, जो अपने कार्य को बनाने में परम प्रवीण है, और ये अमृत जिसके लिए देवासुर संग्राम हुआ। गरुड़ जी अपने माता विनीता को कद्रू के चंगुल से छुड़ाने के लिए अमृत लेने गए, सो देवताओं ने देने से मना कर दिया। लड़ा झगड़ा ऊपर से। ये तो इतने स्वार्थी है देवता की दधीची बाबा को प्रणाम करने गए तो उनकी हड्डियां ही मांग लाए। ऐसे देवता आखिर अमृत लेकर के क्यों आए? मन में विचार करने लगे सुखदेव जी। इतने में कहते हैं देवता, प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। यह अमृत जो है सुखदेव जी को, परीक्षित जी को पिला दिया जाए और उसके बदले में श्रीमद् भागवती वार्ता हमको सुना दी जाए। सुखदेव जी ने डांट कर भगा दिया और तुलना कर दी कथा और सुधा की। क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा काचः क्वा मणिर्महान्, ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवाञ्जहासः। हंसते हुए अपमानित करके देवताओं को भगा दिया। कहा कहां हमारी कथा, कहां तुम्हारा अमृत? अमृत अमरत्व तो प्रदान कर सकता है, लेकिन अभयत्व प्रदान नहीं कर सकता। लेकिन हरि की कथा हरि के शरण में पहुंचा देती है। अच्छे से सोचा विचारा सुखदेव जी ने और कहा, उपमा कर दी कि तुम्हारा सुधा जो है, अमृत जो है, यह कांच के समान है। कांच के समान है तुम्हारा अमृत, और हमारी हरि कथा करोड़ों की मणि के समान है। सो आपस में इनका विनिमय तो उन्हीं वस्तुओं का होता है जो इनका आपस में समान भाव हो। देवताओं को भगा दिया। सूत जी कहते हैं देव ऋषियों, यह देव दुर्लभ महाकथा है, अमृत कथा है। जब सुखदेव जी ने देवताओं को डांट कर भगा दिया
तो देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत कर दी, महाराज देखो सुखदेव जी ने हमें कथा सुनाने से मना कर दिया, सुखदेव जी ने हमें कथा सुनाने से मना कर दिया, डांट करके भगा दिया, अपमानित कर दिया। ब्रह्मा जी बोले कि अच्छा, तो आपस में विनिमय करने के लिए किसने कहा था आपको भाई? और जब 7 दिनों में देखा कि कथा के माध्यम से परीक्षित का मोक्ष हो गया, तो सत्य लोके तुलाम बद्ध्वा, तराजू लटकाया गया बड़ा सा, और एक पलड़े पे भागवत का ग्रंथ रखा गया, और दूसरे पलड़े पर क्या रखा गया? अन्य साधन शास्त्र। लेकिन भागवत का पलड़ा पृथ्वी पर ही टिका रहा, अन्य साधन ऊपर हो गए। यह आश्चर्यजनक दृश्य देख करके सभी संतों ने घोषणा कर दी कि सबसे वरिष्ठ है शास्त्र कोई है तो भागवत है। लघुन्यायानि जातानि गौरवेण इदं महत्, तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। भागवत शास्त्र ही एक ऐसा ग्रंथ है जो सभी शास्त्रों में वरिष्ठ है। क्यों वरिष्ठ है? क्योंकि इसमें भक्त और भगवान की चर्चा है, भक्ति ज्ञान वैराग्य की चर्चा है। हमारे जीवन में भक्ति बहुत आवश्यक है। और भक्तों को तो राम नाम ही अति प्रिय है। 2 अक्षर का सीताराम नाम बड़ा प्यारा लगे, 2 अक्षर का सीताराम नाम बड़ा प्यारा लगे, 2 अक्षर का सीताराम नाम बड़ा प्यारा लगे, 2 अक्षर का अक्षर का सीताराम नाम बड़ा प्यारा लगे। प्यारा लगे हो दुलारा लगे, प्यारा लगे हो दुलारा लगे, प्यारा लगे जी दुलारा लगे, प्यारा लगे जी दुलारा लगे। 2 अक्षर का सीताराम प्यारा लगे राजा दशरथ जी का, प्यारा लगे राजा दशरथ जी का, प्यारा लगे राजा दशरथ जी का, प्यारा लगे राजा दशरथ जी का। क्यों प्यारा लगता है दशरथ जी का नाम? जिनके आंगन में, जिनके आंगन में, जिनके आंगन में खेले भगवान, जिनके आंगन में खेले घनश्याम नाम बड़ा प्यारा लगे। 2 अक्षर का सीताराम नाम बड़ा प्यारा लगे, 2 अक्षर का सीताराम नाम
प्यारा लगे माता कौशल्या का, कौशल्या का माता कौशल्या का माता कौशल्या का, प्यारा लगे माता कौशल्या प्यारा लगे माता कौशल्या का। क्यों प्यारा लगता है माता कौशल्या का नाम? जिनकी गोदी में खेले भगवान, नाम बड़ा प्यारा लगे। गोदी में खेले हनुमान, नाम बड़ा प्यारा लगे। दो अक्षर का सीताराम, नाम बड़ा प्यारा लगे। दो अक्षर का सीताराम, नाम बड़ा प्यारा लगे। और प्यारा लगे वीर बजरंग बली का, प्यारा लगे वीर बजरंग बली का, बजरंग बली का जी हनुमान जी का, बजरंग बली का रे हनुमान जी का, बजरंग बली का हनुमान जी का। बजरंग बली का हनुमान जी का। और क्यों प्यारा लगता है हनुमान जी का नाम सभी को? संकट कटे मिटे सब पीरा। ऐसा क्यों? हनुमान जी का नाम लेने से संकट कट जाते हैं, सभी पीड़ाएं नष्ट हो जाती हैं। क्यों? कारण है जिनके हृदय में बसे भगवान, नाम बड़ा प्यारा लगे। जिनके हृदय में बसे हनुमान, नाम बड़ा प्यारा लगे। दो अक्षर का सीताराम, नाम बड़ा प्यारा लगे। दो अक्षर का सीताराम, नाम बड़ा प्यारा लगे। प्यारा लगे जी दुलारा लगे, 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 प्यारा लगे जी दुलारा लगे। दो अक्षर का सीताराम, नाम बड़ा प्यारा लगे। दो अक्षर का सीताराम, नाम बड़ा प्यारा लगे। दो अक्षर का सीताराम, नाम बड़ा दो अक्षर का सीताराम, नाम बड़ा प्यारा लगे। तो भक्तों को तो राम नाम अच्छा लगता है। हमारी अयोध्या में चले जाइए, देखिए वैष्णवों की कितनी आनंद है। बढ़िया ठाठ के साथ ठाकुर जी का तिलक, तुलसी और मुख में राम नाम। मानव जीवन की सार्थकता यही है। हम वैष्णव बने, भगवत सेवा करें। वैष्णवों की 3 निष्ठा है। 3 निष्ठा में एक भी निष्ठा अगर जीवन में उतर जाए तो हमारा उद्धार हो जाएगा। हमें संयमनीपुरी यमराज के घर नहीं जाना पड़ेगा। 3 निष्ठाएं कौन कौन सी हैं? एक है जप निष्ठा, नाम निष्ठा। नाम निष्ठा, तुलसी निष्ठा, और तीसरी निष्ठा है एकादशी निष्ठा।
हर व्यक्ति को एकादशी करना चाहिए। दस वर्ष से नीचे का बालक है उसे एकादशी का चक्कर नहीं है, और 90 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति है तो उसे भी एकादशी की मर्यादा नहीं है। लेकिन अगर 10 वर्ष से अधिक का है और 90 वर्ष से कम का है तो उसे यत्न पूर्वक एकादशी व्रत करना ही चाहिए। हम सभी के पापों को नष्ट करने के लिए ही एकादशी प्रकट भई है, इसलिए एकादशी व्रत अवश्य सबको करना चाहिए, निष्ठा पूर्वक करना चाहिए। सूत जी कहते हैं कि यह परम धन है वैष्णवों का, यद वैष्णवा नाम धनम, वैष्णवों का परम धन है श्रीमद् भागवत। ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज इसे 7 दिन में सुनने की परंपरा कहां से प्रारंभ हुई, कृपया हमें बताएं। सूत जी ने कहा कि नारद जी ने सुना था, सनत सनातन सनंदन सनत कुमार आदि ऋषियों ने 7 दिन में श्रीमद् भागवती वार्ता नारद को श्रवण कराई, और बोलो राधे राधे, गोविंद भगवान की। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार आदि ऋषियों ने 7 दिन में कथा श्रवण कराई। किसे कराई? नारद जी को। सौनकादि ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, नारद जी महाराज जो एक जगह टिकते ही नहीं, भ्रमण करते रहते हैं, सो ऐसे नारद जी महाराज महान आश्चर्य का विषय है, 7 दिन तक एक जगह कैसे बैठे रह गए? कृपया विस्तार से बताएं। सूत जी बताने लगे, एकदा ही विशालायां चत्वारः ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददिशुस्तत्र नारदम्। एक समय की बात है, विशालापुरी माने बद्री नारायण में सनकादि चारों भाई सत्संग की इच्छा से विचर रहे थे। इनका जीवन क्या है? कथा मात्र एक जीविना, इनका जीवन है कथा। दिखने में इनकी अवस्था 6 वर्षीय है, जैसे 6 वर्ष का बालक हो, लेकिन ये पूर्वजों के भी पूर्वज हैं महाराज, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं सनकादि चारों ऋषि। कथा मात्र एक जीविना, कथा ही इनका जीवन है। एक भाई कहता है 3 सुनते हैं, फिर तीसरे में से एक कहता है, फिर 3 सुनते हैं। कोई संत मनीषी मिल जाए तो उनसे सुनते हैं, यही इनका जीवन है। एक दिन बड़ी उत्कंठा हुई कि सत्संग किया जाए किसी संत से। सो नारद जी को देखा, नारद जी बड़े चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। नारद जी पहले तो भाइयों के पास से गुजर गए, सोचने लगे कि अरे महाराज, नारद जी तो हमारे छोटे भाई हैं, जब मिलते हैं दंडवत प्रणाम करते हैं, लेकिन आज कैसे नारद जी ना हमारे तरफ देखा ना प्रणाम किया, ऐसे ही चले जा रहे हैं। फिर देखा नारद जी चिंतातुर हैं, प्रश्न किया, कथम ब्राह्मण दीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव।
कथम ब्राह्मण दीन मुखा। अरे नारद जी, आपका मुख लटका कैसे है? कहां से आ रहे हो, कहां को जा रहे हो? और क्या कहते हैं? इदानीम शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जनः। आपका मुखमंडल ऐसे लटका है जैसे किसी कृपण का धन चला गया हो। कृपण व्यक्ति का धन जब चोरी चला जाए तो कितना कष्ट होता है, उसी तरह से नारद जी का मुखमंडल है। कहते हैं नारद जी, आपके पास तो ऐसा कोई धन है नहीं जिसको व्यक्ति चुरा सके, और आपके पास जो धन है उससे तो लोगों का कल्याण होता है। संसारी जब चिंतातुर होते हैं, शोकाकुल होते हैं, तो ऋषि मनीषी के पास जानते हैं, संतों के पास जाते हैं महाराज। लेकिन जब संत जन चिंतित हो जाए तो संसारी कहां जाएंगे? इसलिए कारण बताओ। और आपका तो जो धन है वह तो परम धन है, इसे तो कोई चोर चुरा नहीं सकता। वृंदावन में जाएं, अयोध्या में जाएं, देखें संतों का धन क्या है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा रानी राधा रानी राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, मम धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। तो संतों का तो नाम धन है और उस धन को कोई चुरा नहीं सकता। हमने जब विद्यालय में पढ़ते थे, गुरुजी पढ़ाते थे, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या रूपी धन ऐसा धन है जो सभी धनों से श्रेष्ठ है। सारे धन को चोर चुरा ले जाए, डकैत डकैती डाल ले जाए, लेकिन विद्या और नाम धन ऐसा है जो कोई चुरा नहीं सकता। इसलिए हमारा धर्म यही है कि हम भगवत स्मरण करते रहें, उनका नाम लेते रहें। नारद जी ने प्रणाम किया, भैया प्रणाम। बोले क्या परेशानी क्या है नारद, बताओ तो सही। नारद जी बताने लगे, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिशि तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। मैं चित्त की शांति के लिए मैंने समस्त भूमंडल में भ्रमण किया। पहले गया पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, सभी तीर्थों में हमने भ्रमण किया, लेकिन कहीं हमारे चित्त को शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली?
नारद जी कहते हैं पाखंड निरताः संताः। हमने तीर्थों में भ्रमण किया महाराज, देखा कि संत जो है पाखंड परायण हो गए हैं। पापस्य खंडः सा पाखंडः, जो पाप का ही अंग हो वही पाखंड है। जो सही में बाबा हैं उनका तो दर्शन नहीं मिलता, और जो पाखंडी हैं वो इधर उधर घूम रहे हैं। बोले महाराज इतना बड़ा भवन किसका है? बोले त्यागी जी महाराज का है। बोले पुत्र पुत्री किसके हैं? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज के हैं। ऐसी दशा। बोले कोलाहल इतना शोर शराबा महाराज कहाँ हो रहा है? बोले मौनी बाबा जी के आश्रम में। ये स्थिति हो गई है। और तो छोड़िए, पहले संत जितना विरक्त होता था उतना महान माना जाता था, और आज की स्थिति क्या है? जितना ही धन वैभव संपन्न रहे, बड़ा नाम रहे, बड़ा ठाठ बाट रहे, अरे महाराज जी टीवी में आते हैं, फला चैनल में आते हैं, फला जगह है, एडवर्टाइजमेंट का जमाना है। बोलो राधे राधे। जो जितना ही ठाठ बाट, जिसके जितना ही बढ़िया बड़ी बड़ी गाड़ी से चले, 2-4 बार विदेश घूम आए, वो उतना ही बड़ा संत। ये स्थिति हो गई है हमारे समाज की। नारद जी कहते हैं यह सब देख करके मेरा चित्त अशांत हो गया, तो मैंने सोचा कि संतों के यहां तो देख लिया, जरा गृहस्थों के यहां देख लें। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदाय कहा, कन्या विक्रयणो लोभात् दंपती नाम च कल्कनम्। नारद जी कहते हैं मैंने देखा कि गृहस्थों के यहाँ भी माता पिता की सेवा तब तक होती है जब तक देवी जी के हाथ में चाबी ना आ जाए। सारे तिजोरी के खजाने की चाबी देवी जी के हाथ में आई, सो घर में देवी जी का चलावा हो गया। माता पिता की खटिया खेत में या कहीं तीर्थ स्थल में, और कदाचित हठ पूर्वक माता पिता घर में रह भी रहे हैं, तो कोई भी बड़ा आयोजन हो, प्रयोजन हो, बुजुर्गों से सलाह नहीं ली जाती, माता पिता से सलाह नहीं ली जाती। सलाह किससे ली जाती है? तो श्याल को बुद्धिदाय कहा, ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है? साले साहब को बुलाया जाता है और सलाह ली जाती है। ये विचित्र स्थिति समाज की है। और कन्या का क्रय विक्रय कन्याओं का होने लगा। एक माताजी, हमारी कथा चल रही थी, माताजी आई, बोली महाराज जी थोड़ा बहू को हमारे समझाइए। हम बोले क्या हुआ माताजी? बोले ऐसा है कि बहू हमारी बात सुनती नहीं है। अब बेटा है कि बहू की ही सुनता है, हमारी वो भी नहीं सुनता। हमने पूछा माताजी आपने विवाह में बेटे के दहेज कितना लिया? बोले दहेज तो महाराज बहुत मिला। बोले कितना मिला? बोले 10 लाख प्लस एक 4 व्हीलर गाड़ी हमने ली। हमने कहा कि बहुत बढ़िया, तब काहे बहू बात मानेगी भाई आपकी है? जब कन्या का पिता आपके बेटे का उचित मूल्य लगा करके उसका क्रय कर ले, खरीद ले, तो खरीदी हुई वस्तु जो खरीदता है उसकी हुई कि नहीं हुई ये बताओ। तो कन्या का पिता तो तुम्हारे पुत्र को खरीद लिया, सो जो कन्या का पिता कहेगा, जो कन्या का भाई कहेगा, जो कन्या कहेगी वही तो मानेगा। तुमने अपने बेटे की कीमत लगाई और उसको बेच दिया, उसके बाद सुख की आशा करते हो।
लेकिन समाज को यह बात समझ में नहीं आती। कन्याओं का क्रय विक्रय होने लगा महाराज, उसके बाद भी दंपति नाम चकलकनम। सब कुछ होते हुए भी पति पत्नी में रोज कलह, रोज कलह। पहले तो समधी बनते थे, समाधि, समान बुद्धि वाले, जिन दोनों लोगों की बुद्धि समान हो वही समधी बनते थे। आज तो समाधनाह हो गया है कि धन में बराबर हो तभी समधी, नहीं तो काहे के समधी है? लेकिन कुछ ऐसे सत्पुरुष आज भी हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, और हमने देखा है कि दहेज या इत्यादि बातों को अपने जीवन में ना उतारते हुए कन्या के गुण लक्षणों को देख करके अपने घर में लक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित किया, और आज सुखी भी है ना? तो परंपरा भी यही है। बोलो राधे राधे। नारद जी कहते हैं कोई बड़ा भारी कार्य किया जाए तो माता पिता से सलाह नहीं ली जाती। सलाह किससे ली जाती है? साले साहब से। ऐसी विचित्र स्थिति हो गई है। तब मुझे मन में ध्यान आया कि हमें वृंदावन जाना चाहिए। नारद जी वृंदावन की ओर चले। वृंदावन में विचरण करते हुए यमुना के पुलिन तट पर पहुंचे। यमुना जी के पावन तट पर पहुंचा सो एक बड़ा आश्चर्यजनक दृश्य देखा। दो बूढ़े लेटे हुए हैं, एक युवती विलाप कर रही है, और कई सारी देवियां कोई जल का छींटा मार रही, तो कोई पंखा झल रही, तो कोई युवती की सेवा कर रही। नारद जी पड़े चक्कर में, थोड़ा पास तक गए देखने के लिए, कौतुक बस। लेकिन मन में सोचने लगे कि यहां तो महिलाओं का जमावड़ा है, और महिलाओं के बीच में साधु बाबा बैरागियों का क्या काम भाई? कहीं कह देना हमने बुलाया ना पुकारा। अरे साधु कहां दौड़े आ रहे हो महिलाओं के समाज में? वैसे भी साधु को जो है महिलाओं के समाज में नहीं जाना चाहिए। सो नारद जी पुनः मुड़ करके पीछे चलने लगे, तो पीछे से आवाज आई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। देवी जी कहती हैं, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ। अरे नारद जी कहां भागे जा रहे हो? अरे रुको तो सही। अरे आप जैसे संतों का दर्शन मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। आप जरा इधर आओ, हमारे दुखों का शमन करो। संत का दर्शन ही कल्याणकारी होता है। संत का दर्शन मिले माने भगवान की कृपा हम पर हो गई। संत का दर्शन ही कल्याणकारी होता है। नारद जी पूछने लगे कि देवी तुम कौन हो? ये दो जो बुढ़े पड़े हैं जर्जर अवस्था में, ये कौन है? ये देवियां कौन है? देवी जी बताने लगी, अहम भक्तिरिति ख्यात इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरौ। देवी जी बताने लगी कि मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान वैराग्य नामक दो पुत्र हैं हमारे, और ये जो देवियां हैं ये सभी तीर्थ नदियां हैं, ये हमारी सेवा कर रहे हैं। नारद जी ने कहा थोड़ा विस्तार से बताओ देवी। देवी जी बताने लगी कि मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में मेरा कहीं कहीं बड़ा सम्मान हुआ, लेकिन कुछ प्रदेश ऐसे भी हैं जहां हमें लज्जित होना पड़ा।
पाखंडियों ने हमें खंडित किया, सो मैं वृंदावन आ पहुंची अपने पुत्रों के साथ। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपिणी, और जब मैं वृंदावन आई तो पुनः नवीन स्वरूप को मैं प्राप्त हो गई, मैं बाला हो गई, युवती हो गई, और मेरे जो ये ज्ञान वैराग्य पुत्र हैं यह वृद्ध हो गए। यही मेरे शोक का कारण है कि माता युवती बनी बैठी है और पुत्र वृद्ध हो गए। तो नारद जी कुछ उपाय करो, नहीं तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशो गम्यते मया, मैं इस स्थान को छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा देवी जी ठहरो जरा, सब विदेश जाने की बात करते हैं, माता पिता को चाहिए कि हमारा बेटा पढ़ लिख के विदेश चला जाए। संत भी आज विदेश जाने में लगे हैं और आप भी चली जाओगी विदेश, तो भक्तों का क्या होगा। सो देवी जी ऐसा करो, कि मैं आपके दुख का कुछ उपाय करता हूं। नारद जी बताने लगे कि आप हरिप्रिया हैं और वृंदावन की ऐसी महिमा है, अद्भुत महिमा, कि यहां भक्ति महारानी नृत्य करती हैं। वृंदावनस्य संयोगात् उत्पन्नस्त्वां तरुणी नवा, धन्यं वृंदावनं तेन भक्ति नृत्यन्ति यत्र च। नारद जी कहते हैं कि वर्षे वर्षे क्रमाज्ञाता दृश्यते नापि मंगलम। कलयुग है देवी, और जैसे जैसे कलयुग का समय बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे अमंगल दिखने प्रारंभ होंगे। अभी कम अमंगल दिखाई दे रहा है, आगे जैसे कलयुग बढ़ेगा तो और अमंगल होगा। तो वृंदावन धाम धन्य है जो आज भी यहाँ भक्ति महारानी नृत्य करती हैं। अलिरी मुहे लागे वृंदावन नीको, 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 लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन सभी लोग ढूंढते हुए। नीको, अलिरी मुहि लागे वृंदावन नीको, अलिरी मोहे लागे वृंदावन नीको, अलिरी मुहि लागे वृंदावन नीको, अलिरी मोहे लागे वृंदावन नीको। क्यों वृंदावन अच्छा लगता है भक्तों को? श्री राधे और घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी
तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को। अलिरि मोहि लागे वृंदावन ली को, अलिरि मोहि लागे वृंदावन ली को, अलिरि मोहि लागे वृंदावन ली को, अलिरि मोहि लागे वृंदावन ली को। श्री राधे। निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना, निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, निर्मल निर्मल नीर बहत यमुना को, 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 भोजन दूध दही को, ओ भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को। अलिरि मोहि लागे वृंदावन ली को, 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 अलिरि मोहि 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 लागे वृंदावन ली को। तो भक्तों को तो वृंदावन धाम ही अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यंति यत्र च, भक्ति महारानी नृत्य करती हैं। और वास्तव में देखा जाए, बस 10 मिनट का और समय लेंगे, उसके बाद आरती होगी। आरती की व्यवस्था बना लेंगे। भक्ति देखा जाए तो तीर्थों में जाएं आप, तो भक्ति तो सब करते हैं, लेकिन प्रायः ज्ञान और वैराग्य लुप्त होते दिखाई दे रहे हैं। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति बंध्या है, कोई फल नहीं। भक्ति तभी टिकेगी या तो ज्ञान हो और या तो वैराग्य हो, अन्यथा भक्ति नहीं टिक सकती है। और बिना ज्ञान वैराग्य की भक्ति समझे बंध्या है।
इस प्रकार से विविध प्रकार के वाद परिवाद नारद जी और भक्ति के बीच में होते हैं। भक्ति महारानी पूछती हैं कि नारद जी आप कहते हो कलयुग आ गया है इसलिए ऐसा हो रहा है, तो कलयुग को परीक्षित जी ने छोड़ा क्यों? और परीक्षित जी ने छोड़ भी दिया तो गोविंद भगवान क्या कर रहे हैं? गोविंद भगवान इस कपटी कलयुग का दुस्साहस कैसे सह रहे हैं? नारद जी कहते हैं देवी सुनो, जब कलयुग को मारने के लिए परीक्षित जी उद्यत हुए तो कलयुग परीक्षित जी के शरण में चला गया, और शरणागत को मारना अपराध है। शरणागत को मारने से गौ हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए परीक्षित जी ने विचार करके कलयुग को छोड़ दिया। कलयुग से पूछा कि ये बताओ कि कौन से गुण हैं तुम्हारे में, कौन से अवगुण हैं? कलयुग ने कहा कि हमारे में कोई गुण है ही नहीं, सब अवगुण हैं, एक ही गुण है। बोले क्या गुण है बताओ? कलयुग ने कहा यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। कलयुग ने बताया कि अन्य युगों में जो फल साधन करने से, यज्ञ करने से, तप करने से प्राप्त होता था, वह फल कलयुग में भगवान के नाम लेने मात्र से वह फल मिल जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा, सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा। दूसरी पंक्ति लिखी गोस्वामी जी ने, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। और गावत नर वही भव थाहा, गावत नर पावहि भव पारा, गावत नर पावहि भव थाहा, गावत नर पावहि भव पारा। कलयुग में केवल हरि का स्मरण ही सभी दुखों के नाश के लिए एक जड़ी बूटी है, औषधि है। भगवान की नाम, भगवान का नाम, भगवान गोविंद का स्मरण करने मात्र से दुख पलायन कर जाता है। इसलिए भगवान का नाम ही एक आधार है कलयुग में, जो हमें सभी प्रकार के पुरुषार्थों को दे सकता है। बढ़िया भक्ति महारानी ने नारद जी की स्तुति की। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य की मूर्छा को नष्ट करने के लिए प्रयास किए। वेद वेदांत घोष, वेद वेदांतों का उद्घोष किया। गीता पाठ है मुहुर्मुहु, गीता का पाठ किया बार बार, लेकिन मूर्छा समाप्त नहीं हुई।
यही दुख का कारण है। नारद जी बता रहे हैं सनकादि ऋषियों से। आगे का प्रसंग हम कल श्रवण करेंगे। आज हम लोग समय को ध्यान देते हुए, क्योंकि सफर का दौर रहा और ट्रेन लेट होने के कारण समय सब अस्त व्यस्त हो गया। कल से समय से हम सभी कथा का श्रवण करेंगे। बढ़िया आनंद पूर्वक सभी लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आए, कथा श्रवण करें। अपने अपने पड़ोसियों को जरूर कथा में लेके आए। पड़ोसियों को लेके आने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। भक्तों को कथा में लेके आने से कमीशन मिलता है। जो कथा का पुण्य उन्हें मिलेगा उसका 10% कमीशन आपको भी मिलेगा। जैसे LIC के एजेंट होते हैं, शायद ही कोई व्यक्ति हो जो उनसे बचा हो। LIC के एजेंटों से, महाराज फला बीमा करवा लो, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी है। वैसे ही यह हरि कथा भी जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। इसीलिए जितना ज्यादा सुन करके पुण्य एकत्रित कर सको उतना करना चाहिए। इसीलिए आइए हम लोग बड़े भाव से आरती के क्रम में अग्रसर होंगे। हम सबों का बड़ा सौभाग्य है जो ऐसी दिव्य अमृत कथा हमारे ग्राम क्षेत्र में अवगाहित हो रही है। जन्मांतर भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। अनंत जन्मों का पुण्य जब उदय होता है तब हमें भागवती वार्ता प्राप्त होती है। और ऐसी दिव्य कथा हम सभी के ग्राम क्षेत्र में प्रवाहित हो रही है। यह कहीं ना कहीं बड़े हर्ष का विषय है। इसलिए कल से सभी लोग समय पर 7 बजे, क्यों माता जी 7 बजे ना कथा का समय, हाँ 7 बजे से और 10:30 बजे तक हम लोग बढ़िया सुंदर कथा का श्रवण आनंद पूर्वक हरि कथा में सराबोर होंगे। आइए हम लोग बढ़िया आरती करते हैं। आरती के पूर्व कुछ सूचना हमारे पंडित जी के द्वारा। श्री राम। जय श्री राम। अभी हम सभी लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म कथा का श्रवण किया। यह हम सभी लोगों का परम सौभाग्य है। अवध धाम से पधारे सभी, जिस प्रकार से सभी धामों में त्रिवेणी प्रयागराज संगम तीर्थराज, प्रयागों का तीर्थों का राजा जिस प्रकार से प्रयागराज है, उसी प्रकार से जो सप्तपुरियां हैं, उन सप्तपुरियों में यदि हम राजा की श्रेणी दें तो अवधपुरी है। ऐसी अवधपुरी से जहां हम सब लोग अपना पाप धुलने के लिए जाते हैं प्रयागराज में, और वो प्रयागराज अपना पाप धुलने के लिए सरयू नदी में जाते हैं, और सरयू नदी अवध धाम में है, श्री राम जी के धाम में है। ऐसे पावन धाम से पधारे हम सब के बीच में परम पूज्य प्रातस्मरणीय परम श्रद्धेय पंडित श्री आकाश जी महाराज के मुखारबिंदों से आज हम सभी ने प्रथम दिवस की कथा का श्रवण किया। बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ में मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा। जो भी हमारे कमेटी की सदस्य भगिनी बंधुएं हैं और भाई बंधु भी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे माइक, साउंड, अन्य जितने भी सहयोगी बंधु हैं उन सभी का धन्यवाद देते हुए
क्योंकि यह आयोजन जो है यह एक व्यक्ति के बस का नहीं हो सकता, सभी लोगों के सहयोग से होता है। क्योंकि यदि हम एक मुट्ठी, एक उंगली से कोई कार्य करेंगे तो वो कार्य संभव नहीं है। यदि हम मुट्ठी बंद करके कोई कार्य करेंगे तो वो उसी प्रकार से है कि हम सब लोग एक मुट्ठी के तरीके हैं। और यह जो आयोजन है इसको सफल तभी बना पाएंगे जब सब हम लोगों का सहयोग बराबर रहेगा। तो सभी लोगों का धन्यवाद देते हुए मैं कमेटी के सदस्यों से फिर से निवेदन करना चाहूंगा, यदि आरती के कोई जजमान हैं तो उनको व्यासपीठ पर भेज करके आरती का प्रारंभ करने हेतु भेज दिया जाए तो आरती करनी है। दूसरे दिन से, कल से प्रातः सायं 7 बजे से 10 बजे तक कथा, और पंडित आकाश जी महाराज के YouTube चैनल पर आप लोग हिंदी से भी सर्च कर सकते हैं और इंग्लिश से भी सर्च कर सकते हैं। फेसबुक के और YouTube के माध्यम से, साथ ही पी न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल पे भी लाइव चल रहा है। तो आप लोग वहां से भी जो श्रवण करना चाहते हैं कथा, वो सभी लोग वहां से भी कथा सुन सकते हैं। हरि ओम। चंद्रोद्भासितमूर्धजं शूरपतिं पीयूषपात्रं वहत् हस्ताब्जेन दधत्सु दिव्यममलं हास्यस्य पंकेरुहं शौर्येन्द्वाग्निविलोचनं करतले पाशाक्षसूत्रांकुशं भोजं बिभ्रतमक्षयं पशुपतिं मृत्युंजयं त्र्यंबकम्। ओम चंद्रमा मनसो जातश्च गच्छोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निरजायत। साथ में सभी लोग मिलकर के गाएंगे। आइए अब हम सभी मंगला आरती की ओर चलते हैं। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। 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 मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुझे संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर
दी अर्पण। मांग तुझसे मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुझे संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणापान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे गान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा गान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणापान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे गान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा गान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास अविदास तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे तमं भवानी श्रितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या रमणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं दोवृदीविदम् आरार्तिक्यमहङ्कुरमे पश्यमे वरदो भवोऽञ्जलिन